आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। अभी हम रायका के उस एरिया में मौजूद हैं जो फ़ोटोज़ हमने आपको कल दिखाए थे, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं इन कुल्लों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कच्ची दीवारों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कारण था। क्या नाम है सर आपका? अनवर। अनवर जी, कहाँ के हैं आप? हम कश्मीर के। कश्मीर के। हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे? बस मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, तो यहीं पे आप रह रहे हो या आगे पीछे भी ना यहाँ ही रहे। तो यहाँ पे आप क्या पक्का मकान बना रहे हो या क्या कर रहे हो? कच्चा तरपाल डाल के हम 6 महीने इधर रहते हैं, 5 महीने फिर घर जाते हैं। 6 महीने के लिए आप रह रहे हो? हाँ। तो जब फॉरेस्ट वाले आए थे, हाँ, क्या बातचीत हुई थी? फैशर वाला बातचीत तो ये बोलता है यहाँ से ये कुल्ला तोड़ो, क्यों जी हमको ऑर्डर नहीं है। फिर उन्होंने आया हमारा तोड़ फोड़ करके कुल्ला तोड़ दिया। कितने कुल्ले तोड़े यहाँ पे? को 5 8। 8 कुल्ले तोड़े। हाँ, कब की बात है? ये परसों की 2 दिन की बात। 2 दिन की हाँ, बात है। फिर आपने क्या किया? कितना नुकसान हुआ आपका? ये नुकसान हुआ, ये बोलता सब। फिर हमने बोला जाओ दावा कर दो, हम लकड़ी नहीं तोड़ेगा, इतना इतना लगा। बोलता ये कल परसों लिखा के लेना। अच्छा, हाँ, लिखवाया आपने? नहीं हम गया, वो बोलता आ जाओ या कल आओ। अच्छा, हाँ, तो आपने तो फिर से यहाँ पे तिरपाल शिरपाल डाल दिए, तो आपको डर है कुछ चीज़ का कि डर है जी हमको। बोलता 2-4 दिन में फैसला हो जाए, नहीं तो आपको फिर कुल्ला तोड़ेगा। अच्छा, हाँ, फिर आप कहाँ गए थे लिखवाने के लिए? हम इधर गए थे नीचे एक बंदा के पास, तो उसने बोला आज या कल शनिवार को इधर आना, हम आपको लिख के देगा। तो पता नहीं क्या हुआ। फिर मतलब आप बाल बच्चा लेके सब यहीं पे रहते हैं? यहाँ मेरा बाल बच्चा लेकर मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, हाँ, फिर जब ये टूट गया था सारा, फिर कैसे आपने रात बिताई? फिर रात ऐसे बैठा, सवेरे फिर हमने, एक बंदा ने बोला आप 2-4 दिन ठहरो, हम आपको लिखा के देगा। तो वो भी नहीं दे रहा है, बोलता आज कल, बस ये बात। नहीं, तिरपाल ने कैसे मैनेज किया? आपने फिर दूसरे दिन ही बनाया होगा? हाँ, दूसरे दिन बनाया, दूसरे दिन। हाँ, तो क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे? हमको ये मांग है जी, हम इधर 4-5 महीना रहेगा तो फिर चले जाएगा। ये कच्चा है, को पक्का थोड़ा बनाया, फिर चले जाएगा अपने घर में। यही बात है। आपको आपका ऐसा नहीं है कि आपने को पक्का यहाँ पे तामीर ना पक्का शक्का, ये तरपाल बस। तिरपाल 5-6 महीने आपने सर्दियों के यहाँ पे गुजारने होते हैं या गर्मियों में भी यहीं रहते? ना सर्दियों में चले जाते। अच्छा, गर्मियों में चले जाते घर। तो आपका वहाँ पे है जमीन सर? हाँ, मकान जमीन अपना है। अपना है? हाँ, मतलब सर्दियों के 6 महीने यहाँ पे गुजारने? हाँ, गुजरने हैं बस, अप्रैल तक। कितने साल हो गए आपको यहाँ आते? मेरे इधर हो गया 10 साल। 10 साल हो गए आपको आते? हाँ। तो रेगुलर यहीं पे आप आ रहे हो या आगे पीछे कहीं? ना, मैं यहीं पर रहा था। इससे पहले कभी किसी ने परेशान किया? नहीं, कभी नहीं किया। और फॉरेस्ट वाले ने बोला आपको परमिशन लो? ना कुछ नहीं, इसे साथ। आप बेसिकली मतलब गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बकरवाल कम्युनिटी से? गुजर कम्युनिटी से। अच्छा, तो अब आप क्या आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए? अगर यही हम इधर 6 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। यही है, तरपाल लगाया पक्का है नहीं यहाँ को। नहीं, अब तो तिरपाल में भी नहीं ना रहने दे रहे हैं। तरपाल में रहने नहीं देते, हम क्या करेंगे? जब नहीं रहने देते क्या करेगा? चलेगा और क्या करेंगे अब? फिर क्या करेगा? चलेगा। चलेगा मतलब क्या? फिर क्या करेगा? जो करे उठाएगा तो चले जाएगा, क्या करेगा? फिर हमारी मत है। चले जाओगे और वो कहाँ बैठेगा? चलें, यहाँ पे कुछ और भी जो ये कुल्ले हैं लोगों के, वो तोड़े गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इनसे हमारी बात हुई। हमारे साथ यहाँ पे एक बच्ची भी है, इससे भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? क्या हुआ था यहाँ पे? कुल्ले तोड़े थे। किसने? पुलिस ने। पुलिस आई थी यहाँ पे? आप कहाँ थे उस टाइम पे? वाह, खेल रहे थे? फिर कैसे रहे रात को? रात को तरपाल ढकी थी। ऐसे तरपाल ढकी थी? क्यों तोड़े उन्होंने कुल्ले? क्यों तोड़े? क्यों तोड़े कुल्ले उन्होंने? कौन वो चलो पटो। कौन? वे कहते थे पटो, नाथ जाओ। वे कहते थे नाथ जाओ। दूध बेचते हो या खुद ही घर में खाते हैं, बेचते हैं? अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनके यहाँ पे कुल्ले जो हैं, जो तिरपालें डाल के आप देख सकते हैं। अभी भी इन्होंने जो है वो फिर से यहाँ पे कुछ नई तिरपालें, कुछ पुरानी तिरपालें लगा के जो है फिर से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बिना तिरपाल के रहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
फैसला मंडल। फैसल, क्या हुआ था यहाँ पे और कब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया है, कब लिया? ये परसों आए थे यहाँ पे, राखे आए थे, घाट साहब आए थे, उन्होंने ये कुल्ले शुल्ले तोड़ दिए थे। बोलते हैं यहाँ पे कुल्ले नहीं लगाने। सर आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हमें ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। जी। तो आप परमानेंट मतलब यहीं पे रहना चाहते हो? नहीं, हम सर्दियों के लिए आते हैं जी। फिर वापस चला जाते हैं सर। इससे पहले, तोड़ने से पहले आपको इन्फॉर्म किया गया था कि हम तोड़ने आ रहे हैं या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से आ गए। फिर आपने क्या किया? आपका क्या रिएक्शन था? हमने कुछ भी नहीं सर, हमने बोला ये क्या मसला है, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमको। बोलते हैं कुल्ले तोड़ेंगे, यहाँ पे नहीं लगाने कुल्ले। तो जो सामान वामान आपका अंदर पड़ा था वो बाहर निकालने का मौका दिया? हाँ नहीं, वो भी नहीं दिया उन्होंने। कुल्ले से त्रिपाल छुपाने भगा दी थी नीचे। हाँ जी सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ज़हूर है। तो मैं अनंतनाग का, कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो सर हम सर्दियों में 2-3 महीने के लिए जम्मू में आ जाते हैं सर। विद फैमिली सर। अच्छा। आज से नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत साल हो गए, बहुत पुराने हम आ रहे हैं। तो आज से हम नहीं आ रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे कुल्ले डाले हैं 2-3 महीने के लिए, तो वो भी किसी की जगह पे। तो 2-3 महीने के बाद सर हम वापस चला जाते हैं अपने गाँव में। नहीं सर, कुछ नहीं, रेंट कुछ नहीं देते हैं। 2-3 महीने के लिए हम सर यहाँ पे आते हैं। तो उस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ बंदे आए थे यहाँ पे, कि हमें बोल रहे थे, कोई 2 दिन पहले शायद सर, 2 दिन पहले शायद आए थे। तो बोल रहे थे कि आप अपने कुल्ले हटा दो। हमने कहा सर हमने कौन सी ये ज़मीन खानी है यहाँ पे। तो फिर यहाँ के लोकल कुछ आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं आज हमें कुछ मौका दो। फिर उन्होंने शायद कुछ मौका दिया था। बोल रहे थे कि आप दफ्तर पे आना, पता नहीं कहाँ पे। तो 2-3 दिन की मोहलत दी थी। तो सर आप, हमने कौन सी गलती कर दी? हम 2-3 महीने यहाँ पे बैठेंगे सर, तो फिर अपने घर वापस चला जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आप क्या करते हैं? काम शाम भी करते हैं? जी सर, हम मजदूरी करने के लिए आते हैं, और कश्मीर में सर्दी बहुत हो रही है इसलिए आते हैं, अपने मकान वगैरह छोड़ के सब कुछ 2-3 महीने के लिए सर यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद अब मार्च में हम चले जाते हैं वापस। ये इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना घटी है? नहीं सर, इससे पहले नहीं घटी है। तो आज ही हुआ है। तो अब सर हम क्या करेंगे? 4-5 दिन हमने छान बनाने में लगाए, यहाँ पे कुल्ले बनाने में। अब हम तोड़ेंगे इनको, यहाँ से उठाएंगे, कहाँ लगाएंगे सर? गरीब लोग हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है इनकी। फैमिली सब साथ में? जिस दिन तोड़ा था उस दिन क्या किया आपने फिर? नहीं सर, उस दिन तोड़ रहे थे तो, पर हमने तोड़ने नहीं दिए। यहाँ के कुछ लोकल आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मौका दो। अच्छा। तो सर तोड़ा नहीं, तो अब उन्होंने ऊपर कुछ तोड़े हुए ना? ऊपर सर तोड़े हुए हैं कुछ, ऊपर तोड़े हुए हैं। तो पर यहाँ पे तोड़ने नहीं दिया हमने। तो अब सर आप मतलब फॉरेस्ट वाले क्या, किस तरह की परमिशन या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे सर उनके पास कुछ आर्डर कुछ भी नहीं था। तो सर गार्ड आए थे, तो वो बोलने लगे कि आप कुल्ला हटा दो यहाँ से। हमने कहा क्यों उठाएं? कहने लगे सर आप उठाओ, कुल्ले उठाओ। तो हमने कहा हम उठा के अभी कहाँ जाएं? तो फिर ये आया था सर जो वहाँ से, वो नहीं आ रहा। फिर इन्होंने थोड़ी हमारी हेल्प की, तो कुल्ले उठाने नहीं दिए। तो कुछ टाइम दिया था। तो अब सर आप खुद सोचो कि हम क्या करें। नहीं, फॉरेस्ट वाले क्या बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पे अगर रहना चाहते हो तो किस बेस पे रहें, क्या करना चाहिए? सर बोल रहे हैं कि आप जाओ दफ्तर में। तो दफ्तर में जाओ तो वहाँ से परमिशन होनी चाहिए आपके पास। अच्छा। हाँ सर। तो गए आप दफ्तर में? गए? नहीं सर, हम दफ्तर में अभी नहीं गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ाकत है। रफ़ाकत, क्या कहना चाहोगे जो ये एक्शन लिया गया है यहाँ पे? सर यही कहना चाहेंगे कि 2-3 महीने के लिए आते हैं कश्मीर से, मजदूरी करते हैं यहाँ पे, अगर रहने देते हैं तो अच्छी बात है। मार्च अप्रैल में चले जाते हैं यहाँ से वापस। अगर यही गुजारिश करते हैं हमें रहने दिया। गाड़ी लगाते हो? हाँ सर। ये पढ़ते हो? पढ़ता भी हूँ मैं, 11th क्लास में पढ़ता हूँ। लग रहा है, देख के लग रहा है। सर पढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब आते हो लेकिन करते हो मेहनत? हाँ सर, मजदूरी करते हैं। तो यही गुजारिश है, हमें मजदूरी करनी दी जाए। हम कौन सी ये जगह अपने परमानेंट अपने नाम कर देंगे, बस यही कहना चाहेंगे, हमें रहने दिया जाए। तुम तो देखते भी होंगे ना, काफ़ी सारे इंटरव्यूज आते हैं, मीडिया में चलता है, मतलब वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है या बाकी सारी चीज़ें हैं जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं? मुझे तो नहीं लगता, वो नहीं दिख रहा है कहीं भी। जी। तो ये मतलब 11th क्लास का स्टूडेंट है और जम्मू में आ रहा है, कश्मीर का बेसिकली रहने वाला है, और यहाँ मजदूरी करने के लिए पढ़ाई भी कर रहा है और मजदूरी भी कर रहा है। और यहाँ पे ये कच्चे कुल्ले बना के जो है ये लोग रहते हैं। और कुछ दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले जो है इनके कुल्ले यहाँ पे हटा दिए गए थे। हालांकि कुछ कुल्लों को यहाँ पे जो है लोकल लोगों के जो वो लोग बीच में आए, तो उसके बाद जो है
इनको कुछ दिनों की मोहलत दी गई है कि आप लोग जो है कोई परमिशन लेके आएँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, और ये कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो तो ये जाने या वो डिपार्टमेंट जाने, लेकिन फ़िलहाल इनके साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। सर जो परसों आए थे इनका भला हो, इन्होंने रुका दिया उन अफसर को, बस इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलें, हम कोशिश करेंगे कुछ और भी लोगों से हमारी बात जो है वो हो सके। हमारे साथ मुकामी लियाकत जी मौजूद हैं जो कि रैका के ही रहने वाले हैं, इनसे हम बातचीत करते रहकर। लियाकत जी, क्या कुछ यहाँ पे पूरा हुआ था और कुछ कुल्ले जो हैं वो तोड़े भी गए हैं और यहाँ पे कुछ कुल्ले जो हैं आपके कारण बचे भी हैं? जी। और काफ़ी लोग जो हैं आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था सर? यहाँ पे जिस वक्त मैं आया तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाले थे, जिस वक्त इस कुल्ले को गिराने लगा 2-3 को मैंने मना किया, भाई इन कुल्लों को बने हुए को आप मत करें, जो नए हैं उसके लिए गवर्नमेंट से हम परमिशन लेंगे। इनका माटू बहुत पुराना है, ये कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा करीबी के ये चले आ रहे हैं। गुज्जर बकरवाल जो है ये पार से 6 महीने के लिए आते हैं, कोई 3 महीने काट के, और कहीं के पास बकरी है, कहीं मजदूरी करने के लिए आते हैं बाहर से। मगर ऐसा फॉरेस्ट वालों के साथ मेरी बात हुई, मैं दफ्तर में गया था उनके पास, उन्होंने बोला ये बना हुआ है, हम नहीं कराएंगे, हमें मिसगाइड आपके लोगों ने किया, यहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत की, तो मैं भी ऐसे ना बार जो गलत लोग हैं तो उनका हम भी साथ नहीं देंगे। ये गरीब लोग हैं, इनको नहीं तंग करना चाहिए, और गवर्नमेंट से यही अपील है, इनको मत छेड़ा जाएगा। तो ऊपर जो जिन लोगों का तोड़ दिया, जिनका नुकसान हुआ, अगर गलतफहमी से ही हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? देखो उसका जिम्मेवार तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसका जिम्मेवारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो कैसे तोड़ा इन लोगों ने पूछना चाहिए, कम से कम किसका है, कौन है ये लोग, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद तोड़ो आप। ये इनलीगल बैठे हुए हैं, आप देख लो, मगर जो सही जेन्युइन बैठे हैं, 100 साल से बैठते आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत नहीं तोड़नी चाहिए। वैसे भी इन्होंने कोई परमानेंटली तो यहाँ पे बैठना नहीं है, तो 5-5, 6-6 महीने के लिए बैठते मेरी भी यही बात हुई, ये लोग साथ में मेरे थे, कम से कम कल 100-150 लोग थे मेरे साथ, वहाँ पे भी मीटिंग चली। उसके बाद आपने न्यूज़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। देखो आप ही हमारी बात पहुँचाते हो, गवर्नमेंट तक पहुँचती है। ऐसे तो इन लोगों को कौन पूछता, आप मत आते यहाँ पे तो इनको कौन पूछता, ये तो गिर जाते ना। तो आपने इनकी न्यूज़ लाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ मैं, और मैं यही बात करना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो बने हुए हैं उनको मत कराएं। तो लियाकत जी, जिस तरह से जो बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं और जो फ्लैट्स देने की बात की जाती है, मालिकाना हक देने की बात की जाती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाती है, आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जो ये मुलाजमीन हैं वो उसको इग्नोर कर रहे हैं? देखो गवर्नमेंट मुलाजिमों को मेरे ख्याल से इसमें पता नहीं है फॉरेस्ट एक्ट है क्या चीज़, हमारे लोगों को भी ये नहीं पता है। इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने इनको फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जिन फॉरेस्ट एक्ट में ये एक्ट आपके लिए पास हुआ है, आप ऐसा करो। फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, आके किसी को गिरा देंगे, तो वो तो होगी गुंडागर्दी। तो ये गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ, गरीब लोगों को मत तंग करें। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको, बड़े बड़ों को देखो आप, जो जेडीआ लैंड में बैठे हुए हैं, कोई सरकारी लैंडों में, उनके बारे में सोचें आप। ये गरीब लोग 6 महीने के लिए आ जाएंगे, इनसे एफिडेविट ले लो आप। ये वैसे लोग नहीं है ज़मीनों पे कब्जा करोगे, या ये लोग आगे किसी को तंग करेंगे। ये अपने टाइम पास करने के लिए 6 महीना बर्फ से परेशान कश्मीर से होके आते हैं, कितनी मुश्किल से वहाँ पे जम्मू में पहुँचते हैं। हम इनके साथ ऐसा करेंगे, क्या मैसेज आएगा ये आप? लेकिन ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये रैका है ना, रैका नाला, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। जी जी। तो यहाँ तक अगर आपको आना है, ये चाचा चौक से ऊपर, राजीव नगर से ऊपर जब आप आएंगे, लेफ्ट साइड में जो नाला है रैका वाली जो पहाड़ी के साथ में लगता है, वहाँ पे ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई थी। और जिस तरह से लियाकत साहब ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं मिसलीड किया गया था, उस कारण जो है कुछ लोगों का यहाँ पे जो है नुकसान भी हुआ है, और जिसका जिम्मेवार जो है लियाकत साहब बता रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जिन्होंने ये जल्दबाजी में ये एक्शन लिया है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।